Hello, dear learner. Today we are going to discuss another important skill of micro teaching, that is response management. We have already discussed the questioning skills, how to structure the questions, and how to distribute and deliver the questions. And we know that when the question is asked from the student, the main purpose of the asking question is to elicit the responses from the students or people. And when we ask the questions, we can get a variety of people's responses, ranging from no response to completely correct response, depending upon the nature of the questions and the level of our understanding, or we can say developmental level of the people. So, teacher as a leader in the classroom is endowed with the responsibility of dealing with these responses in such a manner that he is able to get the criterion response, or we can say the response that ERC seeks from the people. तो ऐसे स्किल्स में, इस स्किल में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है हम इस टेक्निक को यूज करें उन रेस्पॉन्सेस को मैनेज करने के लिए. तो बिफोर प्रोसीडिंग we will get the variety of responses that we can get from the students when we ask questions as a teacher. तो एक प्रोस्पेक्टिव टीचर के लिए ये जानना जरूरी है कि इस स्किल को हम क्लासरूम में कैसे यूज करें. तो देयर आर वैरायटी ऑफ रेस्पॉन्स सिचुएशंस. दे मे बी no response situations, wrong response situations, partially correct response situation, incomplete response situation and correct response situation. No response situation कि जब completely पूरी तरीके से स्टूडेंट उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है. It means failure on the part of the people to frame or express verbally a response to the question that he is required to answer. तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि टीचर जो है वो नो रेस्पॉन्स जब आता है तो बिना कुछ अपॉर्चुनिटी दिए हुए वो आगे क्वेश्चंस में थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर वो खुद एक्सप्लेन करने लग जाता है क्वेश्चन के बारे में, रिपीट करता है या रीस्ट्रक्चर द क्वेश्चंस. एंड दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस इज अनहेल्दी प्रैक्टिस एंड इट शुड बी अवॉइडेड. कि अगर नो रेस्पॉन्स सिचुएशन है तो उस केस में दूसरी स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है, जिसकी बात हम इस तरह के स्किल में करेंगे. रॉन्ग रेस्पॉन्स सिचुएशन, व्हेन देयर इज अ इनकरेक्ट रेस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल, वो तब आता है जब स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ना समझा हो फैक्ट्स को. अगर लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस का भी रॉन्ग रेस्पॉन्स आ रहा है, इसका मतलब कि देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट और जनरलाइजेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. अगर पार्शियली करेक्ट रेस्पॉन्स सिचुएशन अगर हायर या लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस है और उसमें रॉन्ग रेस्पॉन्स आ रहा है, it indicates that incorrectness of the people's knowledge of the facts or concepts that are to be manipulated to structure the response, or that there is a lack of understanding of the ways or means to structure the correct response. तो रॉन्ग रेस्पॉन्स अगर लोअर ऑर्डर का आता है तो पूरी तरीके से उसमें फैक्ट्स की नॉलेज नहीं है या कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है. और अगर मिडिल या हायर का आता है तो देयर में बी सर्टेन अदर रीजंस कि वो क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर ना कर पा रहा हो या और कोई प्रॉब्लम है उसको. पार्शियली करेक्ट रेस्पॉन्स सिचुएशन, जब उसने यानी जब रेस्पॉन्स जो आता है वो या तो सिमिलर होता है या फिर उससे मिलता जुलता होता है, लेकिन एक पार्ट होता है, उसका हिस्सा होता है, पूरी तरीके से नहीं होता है. तो उसमें भी चीजें हैं कि उसने पार्शियली किसी चीज को समझा हो, या फिर ऐसा है कि कभी कभी गेस करने से भी पार्शियल आंसर्स आ जाते हैं, पार्शियल करेक्ट आंसर्स. तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है. Coming to the incomplete response situation, so whenever a no response situation occurs, कि हम कहते हैं कि नहीं बच्चे ने कुछ लर्नर ने नेसेसरी फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं किया है, लेकिन if there is an incomplete response or failure to recall all the facts may be due to such several reasons. There may be lack of proper understanding of the question. हो सकता है कि वो फैक्ट्स को जानता है या, लेकिन due to his inability to structure his response properly, he fails to complete response. मतलब पूरी तरीके से वो कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, क्वेश्चंस स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है.
नाउ लास्ट वन इज करेक्ट रेस्पॉन्स सिचुएशन। स्टेटमेंट कभी जब जो हम चाहते हैं एज ए टीचर, so when we get the answers that we desire, that are the criteria that we have set, so if the answer we get uh, as per the criteria that we are seeking for, so that is the correct response. तो ज़्यादातर जो करेक्ट रेस्पॉन्सेज होते हैं वो लोअर ऑर्डर क्वेश्चंस के लिए हम रिसीव करते हैं एज ए टीचर। मिडिल ऑर्डर क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटी हो सकती है करेक्ट रेस्पॉन्सेज की। हायर ऑर्डर क्वेश्चंस जो सिंथेसिस टाइप क्वेश्चंस, एनालिसिस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, देयर में बी सर्टेन वैरायटी ऑफ रेस्पॉन्सेज, एक से अधिक जवाब भी हो सकते हैं सिंथेसिस टाइप क्वेश्चंस। तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो है, यानी इट मीन्स व्हाट कि we can get variety of responses from the student. Now coming to the skill that we need to discuss here, that is the response management, कि how to manage the responses, कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह की चीजें हो सकती हैं। So now the skills is prompting, seeking further information, refocusing and increasing critical awareness. So what do you mean by prompting? प्रॉम्प्टिंग को कहें तो प्रॉम्प्टिंग एक क्रम आसान शब्दों में समझना चाहे उसको तो कह सकते हैं कि इट इज अ हिंट और क्यू व्हिच हेल्प्स द पीपल टू अराइव एट अ करेक्ट रिस्पांस, यानी जो सही जवाब है उस तक आने में जो उसको हेल्प प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ हिंट और क्यू, वो कहलाता है हमारा प्रॉम्प्टिंग। So for our purpose, prompting refers to providing hints or cues so as to get the response, to lead him from no response to or wrong response to the correct response. उसको हेल्प करना ताकि वो जो जवाब नहीं में आ रहा था या गलत आ रहा था वो चीज़ क्या है, करेक्ट रेस्पॉन्स के रूप में हमें मिले। सो इस तरह की सिचुएशन अक्सर नो रेस्पॉन्स या इनकरेक्ट रेस्पॉन्स की सिचुएशन तभी होती है जब क्वेश्चन या तो डिफेक्टिव हैं या फिर देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज फ्रॉम द ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो उस केस में प्रॉम्प्टिंग जो है वो जरूरी होता है। प्रॉम्प्टिंग स्टूडेंट्स को बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। पहले तो ये एक प्रमोट करता है लर्नर को कि वो चीज़ों को सीखे, आंसर करे और जवाब दे। और दूसरा जो स्टूडेंट होता है दैट एक्सपीरियंसेस सेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी थ्रू कंसिडरेट एंड एनकरेजिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स के रूप में जो उसको स्टिमुलाई मिल रही है उससे वो इमोशनल सिक्योरिटी फील करता है। थर्डली प्रॉम्प्टिंग जो है वो स्टिमुलेट करता है पीपल की थिंकिंग को। तो कई तरह की चीज़ें और कई रूप में जो है ये प्रॉम्प्टिंग हेल्प करता है स्टूडेंट की। प्रॉम्प्टिंग एक तरह का पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करता है लर्नर को। व्हेन वी प्रोवाइड द hint or clue to the student who is not responding, or we can say who is responding not properly, so it provides a kind of a sense of participation and achievement further which plays an important role in their learning. तो इस तरह से प्रॉम्प्टिंग का जुडिशियस यूज क्लासरूम में जरूरी है। तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आती हैं जब लर्नर जवाब नहीं देता है, तो उस केस में प्रॉम्प्टिंग हेल्प करता है उसको सीखने में, उसको जवाब देने में हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करने में, वो क्लासरूम की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना। एंड दिस इज द एक्चुअल मोटो ऑफ द क्लासरूम टीचिंग। वी नीड टू interact and make the student participate in the classroom activities. तो प्रॉम्प्टिंग उनको इस तरह से एक मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करता है जो इस तरह के नो रेस्पॉन्स या रॉन्ग रेस्पॉन्सेस देते हैं। अगला, प्रॉम्प्टिंग कैसे हेल्प करता है। एक क्वेश्चन पूछा हमने कि हाउ विल द क्लाइमेट बी अफेक्टेड इफ सन डिसअपीयर्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। एक क्वेश्चन आया, कोई जवाब नहीं आया, और हम टीचर ने फिर क्या किया, अगर जवाब नहीं आ रहा है कि क्या होगा अगर, तो कहा कि अच्छा कुछ इस चीज का कुछ क्या दिन और रात से लेना देना है। तो देयर में भी सर्टेन रिस्पॉन्स, बच्चा को समझना है कि नहीं दिन और रात से है। तो अगर सूरज जो है अगर सन डिसअपीयर हो जाएगा सोलर सिस्टम से तो देयर विल बी नो डे एंड नाइट। तो इस तरह से उसको हेल्प मिली क्योंकि हिंट दिया, प्रॉम्प्ट दिया किस रूप में कि क्या इसका कुछ डे और नाइट से लेना देना है।
तो ये प्रॉम्प्टिंग जो है वो हेल्प किया। नेक्स्ट क्या है, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन। इस टेक्निक का यूज तब करते हैं हम जब इनिशियल रिस्पॉन्स हमारे पास आता है इनकम्प्लीट या पार्शियली करेक्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उससे डील करने के लिए ये स्किल जो है ज्यादा हेल्पफुल है। सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन इलिसिट करना फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि और क्या होगा, और क्या जानते हो इसके बारे में, और बताओ। तो ऐसे जो इंफॉर्मेशन लेना होता है उस केस में हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं। जैसे हमने पूछा कि कौन सी कंडीशंस हैं डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए, व्हाट आर द कंडीशंस, या हमने पूछा कि व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी। बट स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, फिर हमने पूछा क्या कोई एक जवाब आया या इनकम्प्लीट आंसर आया, हमने पूछा कि अच्छा और क्या कंडीशंस हो सकती हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द स्किल टू इलिसिट फर्दर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, उनसे और जवाब निकलवाने के लिए, या कंप्लीट जवाब नहीं था उसको इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए ये स्किल का यूज करते हैं। फर्दर another skill is refocusing. Refocusing is the skill जो कि करेक्ट रेस्पॉन्स सिचुएशन से डील करती है। When a student respond to a teacher's question happens to be completely correct, टीचर सेटिस्फाइड है, उस सिचुएशन में क्या होगा, नॉर्मली देयर इज नो नीड टू पुट एनी मोर क्वेश्चंस, जरूरत नहीं है। तो इसके लिए टीचर क्या करता है, अगर एक स्किलफुल टीचर है तो वो उसके रेस्पॉन्स को और स्ट्रेंथन करता है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उस कंडीशंस को वो रिफोकस करता है स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्स को, और वो उसको रिलेट करना चाहता है फ्रॉम द सर्टेन फैक्ट्स दैट द स्टूडेंट हैज ऑलरेडी लर्न इन द क्लासरूम, या और किसी नॉवल सिचुएशन में या उसके कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उसको इम्प्लाई करना चाहता है, तो उस केस में पूछ सकता है। तो ऐसे जो स्किल है वो कहलाती है रीफोकसिंग, उस चीज को रीफोकस करना। और इंक्रीजिंग, नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। क्रिटिकल अवेयरनेस कैसे बढ़ाया जाए, होता क्या है, बेसिकली ये भी करेक्ट जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उससे डील करता है कि जब रेस्पॉन्स आ गया पूरी तरीके से सही रेस्पॉन्स आया है, तो उस केस में क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो कि वाई या हाउ से शुरू होते हैं, जो क्रिटिकल अवेयरनेस को या क्रिटिकल जस्टिफिकेशन को या रेशनल को जस्टि के लिए होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ करके वी एज ए टीचर वी कैन इंक्रीज देयर क्रिटिकल अवेयरनेस। तो व्हेन वी प्रिपेयर द माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान वी हैव टू टेक केयर दीज 4 कंपोनेंट्स कि जिनकी हमें जरूरत होती है, प्रॉम्प्टिंग, सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, रिफोकसिंग एंड क्रिटिकल अवेयरनेस। इसके साथ साथ समटाइम्स वी कैन आल्सो एक्सेप्ट द पीपल रेस्पॉन्सेस। तो वी विल ओनली डील विद द 4 स्किल्स। कैसे प्लान करेंगे लेसन प्लान, हम माइक्रो टीचिंग का कैसे बनाएंगे, कैसे देखेंगे हम, तो हमारे पास एक फॉर्मेट है, एक सैंपल लेसन प्लान है। कॉन्सेप्ट लिखा हमने, वाटर पोल्यूशन जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू हम एक हमने प्लान बनाया है। छोटा सा फॉर्मेट है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, आपको 5 से 7 मिनट का प्लान बनाना है। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी रखने हैं सो दैट वी कैन लर्न हाउ टू मैनेज द रेस्पॉन्सेज ऑफ द लर्नर। Prompting, seeking further information, refocusing and increasing critical awareness. Questions is added here, so we can remove. So these are the 4 components. So this is the sample lesson plan where teacher's activity, there is a question, who can tell me one major cause of water pollution? Factories. This is the initial response of the component. The answer is not complete, incomplete है या पूरा जवाब नहीं है, तो उसने फिर टीचर ने पूछा हाउ एग्जैक्टली डू द फैक्ट्रीज कॉज पोल्यूशन, तो जवाब आया दे जस्ट डंप स्टफ इनटू द रिवर। सेकेंड कंपोनेंट आ गया। सेकेंड कंपोनेंट इज आफ्टर द प्रॉम्प्टिंग देयर इज another component which is called seeking further information. So this is seeking further information. 2, अगला क्वेश्चन था कैन यू डिस्क्राइब दिस कि कैसे ऐसा होता है, कैसे फैक्ट्रीज कॉज करती हैं। रेस्पॉन्स अगर नहीं आ रहा है
नो रेस्पॉन्स वाली सिचुएशन है, तो वहां पे क्या है कि टीचर कैन गिव सर्टेन क्लूज और हिंट टू गेट द रेस्पॉन्स फ्रॉम द लर्नर। तो यहाँ पे क्लू के रूप में क्या दिया गया कि इफ आई टोल्ड यू दैट मोस्ट फैक्ट्रीज यूज वाटर फॉर कूलिंग मशीन्स, कि कूलिंग मशीन के लिए कुछ फैक्ट्रीज वाटर, बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है वाटर यूज करती है, तो उसमें क्या हो सकता है, व्हाट माइट बी इन दैट वाटर व्हेन इट इज रिलीज बैक इनटू द वाटर, कि उसमें क्या हो सकता है कि जब वो रिवर में डाली जाती है उस चीज को, पानी को, तो उससे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जवाब आ सकता है ओ मे बी केमिकल्स आर, इट इज रियली हॉट, या ऐसा कुछ। तो ये क्या है, दैट इज द प्रॉम्प्टिंग, फर्स्ट कंपोनेंट, जो कंपोनेंट यूज हुआ है यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे ही फर्दर another question may be asked कि how might this same type of industrial pollution affect the groundwater we drink from the wells, कि कैसे इस तरह का इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, अच्छा आगे और इंफॉर्मेशन लेने के लिए या उसको लर्नर से, तो कैसे उसको रीफोकस किया जाए, उसी क्वेश्चंस पे है। अब क्वेश्चन का जवाब तो सही आ गया था, लेकिन हम रीफोकस कर रहे हैं। अच्छा, और अगर इस तरह का ऐसा कुछ हो तो क्या होगा, ग्राउंड वाटर के साथ में क्या होगा, तो क्वेश्चन वो फिर थर्ड कंपोनेंट हो गया। एंड फर्दर क्रिटिकल अवेयरनेस के लिए वी कैन आल्सो ऐड सर्टेन क्वेश्चंस, जो कि फोर्थ कंपोनेंट के लिए पूछा गया है। तो ये एक सैंपल था, यू कैन यूज मोर क्वेश्चंस इन दिस स्किल। तो इस स्किल को समझने के लिए, क्लासरूम प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे क्वेश्चंस बनाएं और उसको देखिए कैसे फ्रेम होता है, उसकी हेल्प से चारों कंपोनेंट्स को यूज करके आप इसको बना सकते हैं इस प्लान को। एंड देन देयर इज ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, with the help of this your performance will be evaluated. So this is the skill and the format of the micro teaching skill, that is response management. Using these components you can frame your micro teaching lesson plans of response management. Happy learning.